मैंने सब कुछ पता कर लिया। बेबी पैदा होगा यूएस में तो बनेगा यूएस सिटीजन। अब बेबी बना यूएस सिटीजन तो बेबी की बड़ी क्यूट सी प्यारी मम्मी भी बनी यूएस सिटीजन। अब बेबी और मम्मी यूएस सिटीजन तो बेबी के स्ट्रॉन्ग से पापा ही बने यूएस सिटीजन। अच्छा, हाँ। तो ये प्लान था तुम्हारा? प्लान तो मेरा है कि 2-3 यूएस सिटीजन और बनाया जाए। पहले एक तो बना लो। अरे वो तो बन ही जाएगा। अच्छा ये बताओ कि नाम क्या सोचा है? देखो, पापा ने बोला था कि अगर लड़का होगा तो सिद्धांत और लड़की हुई तो सृष्टि। कैसा है? सृष्टि, तुम पापा की बड़ी सुनते हो। अच्छा एक काम करो, बेबी के पापा की भी बात मान लो। आपको जो चाहिए वो अभी नहीं मिल सकता। हाँ, तुम्हें कैसे पता कि मुझे क्या चाहिए? पता है मुझे। It's a big country, and you young people travel a lot. So today we will try to brief you on what you must do if ever you get caught in a situation where you have to deliver the baby on your own. This has always been done by primitive people. No doctors, no hospitals. Children were delivered at home. But still, we are not primitive. We will take questions after the session. The first and foremost thing you need to take care of is hygiene. मुझे लगता है कि ये बेबी मैं खुद ही डिलीवर कर सकता हूँ। इतने सेशंस किए हैं कि आधे से ज्यादा डॉक्टर तो मैं ही बन गया हूँ। देखो, हाइजीन, क्लीन क्लॉथ, इन्फेक्शन, ब्ला 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 ब्ला। तुमने तो ध्यान नहीं दिया, तुम तो सो रही थी सेशन में। लो, क्या हुआ? कुछ तो बोलो। गोलगप्पे खाने हैं। गोलगप्पे? गोलगप्पे? ओके ओके। यस यस, ओके, हाँ ठीक है। डॉक्टर खान, आपके हॉस्पिटल में चल क्या रहा है? मुझे पता लगा है कि यहां से बॉडीज गायब होती हैं और ऑर्गन ट्रैफिकिंग भी चल रहा है। देखिए मिस्टर श्रीकांत, हमने भी बातें सुनी है और डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर एक कमेटी भी बैठाई है जो कि अपनी इंक्वायरी कर रही है। डिपार्टमेंट इंक्वायरी? आपको नहीं लगता ये स्टेट और पुलिस मैटर है? मिस्टर श्रीकांत, कानून का दरवाजा खटखटाना किसी भी हॉस्पिटल के लिए आखिरी ऑप्शन है। अगर कुछ निकला तो हम रिपोर्ट करेंगे, और अगर कुछ निकला ही नहीं तो पुलिस के पास जाकर क्या फायदा। आप ही के स्टाफ का एक आदमी मुझसे आके कहता है कि अगर मैं उसे पैसे दूं और एक बॉडी लाऊं तो वो मेरे फादर की बॉडी दिलवा देगा। कैसा कारखाना चला रखा है आपने? जहां तक मुझे पता लगा है कि मेरे फादर की बॉडी यहां के एक गायब हुई बॉडी से बदल दी गई है। और अगर ऐसा है तो कानून का दरवाजा जरूर खटखटाया जाएगा और आपको जरूर पता चलेगा। हाँ मीजान बोलो। खुशखबरी है बेटा, अभी सकीना आई थी। हाँ, तेरा रिश्ता तय हो गया है शबाना के साथ। सच बताओ? हाँ, अब इसमें मैं क्या झूठ बोलूंगी मैं? हाँ, अगर मुझ पे यकीन नहीं है ना तो तू खुद फोन कर ले शबाना को।
और अगर वो चांद की तरह शर्माते शर्माते जवाब ना देगी ना तो फिर मुझे बोलना। अम्मी जान क्या मस्त खबर सुनाई है तुमने, मजा आ गया। आज तो मैं पूरे अस्पताल में मिठाई बांटूंगा। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन तैयारी करनी है तो पैसे की जरूरत तो पड़ेगी ना। अब तेरे अब्बू के पेंशन में तो घर का खर्चा मुश्किल से चलता है। अच्छा ये सब छोड़ दे तू, अब आते वक्त ना मौलवी साहब से मिलकर आना। वो क्या है ना, हमारे जमाने की रस्म और आजकल की रस्म में कोई ज्यादा फर्क तो नहीं है ना, पूछ लेना उनसे। हाँ बेटा ठीक है अम्मी। ठीक है, रखती हूँ मैं। हाँ मन्नू, भैया के हाथ में चोट लगी और तुम देखने तक नहीं गए। अरे हम क्या करेंगे देख के? उन्हीं को भूत चढ़ा था ना कि पापा को हम लेके आएंगे मुर्दा घर से। एनआरआई हैं हम पे केस नहीं बनेगा। एनआरआई इसीलिए यहाँ के तौर तरीके भूल चुके हैं भैया। और भैया का छोड़ो चांदी, तुम उन्हें क्यों बोला? सारी प्लानिंग सही जा रही थी। मन्नू, चिंता है हमें तुम्हारी, जान हो तुम हमारी। भैया की जगह अगर तुम वहां होते तो पक्का वो अस्पताल वाले तुम्हें पुलिस वालों के हवाले कर देते। अरे कर देते हवाले। अरे ऐसे कैसे? पता है चांदी, पापा श्री भैया से बहुत प्यार करते थे, हमें भी करते थे, लेकिन श्री भैया जितना नहीं। क्योंकि हम अपने कभी भैया जैसा बन ही नहीं पाए, और इसीलिए शायद हमने पापा की आंखों में कभी वो दुलार देखा ही नहीं। अब जब वो नहीं है ना, तो उनके हाथ का खाया एक एक थप्पड़ याद आता है कि काश वो कहीं से आ जाए, कहीं से भी, और 2 थप्पड़ लगाने की। चांदी, मैं उनके 2 थप्पड़ों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस वो कहीं से आ जाए। जान, सब ठीक हो जाएगा। काश आ जाए पापा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सुनो बेटा, जी कहीं जा रहे हो? जी, वो चाचा जी एक इम्पोर्टेंट वीडियो कॉल है ऑफिस से, तो यहाँ नेटवर्क नहीं मिलता है, बाहर वाली रोड तक जा रहा हूँ। अच्छा, वो अस्पताल से किसी को कोई फोन आया? नहीं। ठीक है, जा। जी। श्री कहीं जा रहे हो? हाँ। मुझे बुराड़ी गांव जाना है, ड्रॉप कर दोगे? हाँ ठीक है, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आई हैव एन इम्पोर्टेंट वीडियो कॉल फ्रॉम द ऑफिस। इट्स ओके, मैं इंतजार कर लूंगी। मुझे भी कुछ कागज लेने डिस्पेंसरी से। थैंक यू। क्या हुआ? यहाँ नेटवर्क अच्छा है, तो आई कैन डू माई कॉल फ्रॉम हियर, बट यू हैव टू बी क्वाइट फॉर 30 मिनट्स। ना बाबा, मैं बाहर टहलाती हूँ। ओके, सूट योरसेल्फ। या, सी यू। Hi Josh. Hi Dom. Am I audible? Yes, absolutely. Hi, Dominic. You there? Hi Josh. Hi Shri. Hi Dominic, how are you doing? I am good. As we last discussed, you guys are ready to come to France? That would be terrific. I mean, it would be great to discuss with the team and share experiences and problem solving. Also, I wanted to have a training session with you, Shri. The team is pretty enthusiastic to know that you guys are coming over. As far as data semantics is concerned, we have outsourced a big chunk to you guys, but we would also like to have the basic training on data handling and management, as big data is a thing these days. We can have module training and project handling. I want them to be as efficient as you are. I will send you the necessary travel documents and permission. Take care, both of you. We shall meet soon. Bye. Bye Dominic. Shri, now this changes everything. Dominic is so incredibly happy with your work. He might be ready to give us another project for $2 million next month. Yes, absolutely, Josh. I mean, that'd be incredible. Please let me know your travel plans, so we can immediately apply for visa and make the travel itinerary to France. Yes, Josh, I'm doing my best. I will see you soon.
Bye. बाय। कुछ याद है ये जगह? मिस्टर पढ़ाकू। जहां से शुरू करो, जिंदगी वहीं ले आती है। शायद जिंदगी का हमें आईना दिखाने का ये एक तरीका है कि देख, तू यहीं से आया था, यही तेरी हस्ती है। विशियस सर्कल। आई एम सॉरी, तुम्हारा मूड खराब करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मिमी, कुछ चीजें होती हैं जो वक्त के साथ हाथ से निकल जाती हैं, जिन्हें वापस कभी नहीं लाया जा सकता, जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता। रह जाती हैं कुछ यादें, शिकायतें और कुछ दर्द। पर इन्हीं सब चीजों को आगे लेके बढ़ने को ही शायद जिंदगी कहते हैं। बेनी, I'm sorry. For? For all that I did back then. It's okay, श्री। हम बच्चे थे, हमें वो समझ नहीं थी। मैं वो सब भूल गई हूँ, तुम भी भूल जाओ। चलें? Yeah. क्या है? कल वो चांदनी है, लेकिन वो तुमसे आज के बाद नहीं मिलेगी और तुम भी उससे मिलने की कोशिश मत करना। कल मैं तो बस मिलने देखो मन्नू, ये बात अलग है कि हम तुम्हारे पिताजी को जानते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं जब तुम्हारा जी चाहे उससे मिलने चले आओ और हम कुछ नहीं बोलेंगे। करते क्या हो दिन भर? कितनी बार मैंने देखा तुम्हें चिलम पीते हुए, हमारा गलती करते रहते हो दिन भर। कल मैं तो चांदनी से प्यार करते थे ना, सब खत्म। दोस्ती थी, सब खत्म। कौन बाप चाहेगा तुम्हारे जैसे आवारा लड़के के साथ में वो मिलजुल रखे और वो बर्दाश्त करेगा? चलो निकलो यहाँ से, आज के बाद आना नहीं यहाँ पे। चलो। फिर फूंक रहा था। अब छोड़ रहे हैं, लेकिन पुरानी आदत है ना, तो धीरे धीरे जाएगी। आपका हाथ कैसा है? ठीक है, ड्रेसिंग चेंज करने की जरूरत है। तुझे पता है, पहली बार सिगरेट इसी छत पे मैंने भी पी थी। पापा का बड़ा डर लगा रहता था। एक दिन पकड़ा गया। बहुत स्मेल आती थी ना वो 5 रुपए वाली सिगरेट से। पता है, बचपन में पापा कहते थे कि लोग जो चले जाते हैं वो तारे बन जाते हैं। हाँ, ये नहीं बताया कि कौन सा तारा कौन है। मैं तो आज भी माँ को इन तारों में ढूंढता रहता हूँ। भैया, हम तो खुद ही को दोषी मानते हैं। पापा ने कभी बताया ही नहीं कि उनकी तबीयत इतनी खराब है, और हम ही ले जाते उनको डॉक्टर के पास। हम घर में रहते ही कितना थे। पापा को ना हमारी और आपकी टेंशन ही ले गई। देख, मैं जानता हूं तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तू अपने आप को अकेला मत समझना। कुछ दिन यहीं रहना, जमीन का काम देखना, फिर मैं तुझे अपने पास अमेरिका बुला लूंगा। और तू जानता है कि तू चाचा बनने वाला है ना,
तो थोड़ा ध्यान मुझे वहां भी देना पड़ेगा। लेकिन भैया इस बार वापस आ जाना। कौस जला ले। स्वाति, बात करनी है तुमसे। बाहर बैठो, मैं अभी पेशेंट के साथ हूँ, बुलाती हूँ। इधर ही बैठूंगा मैं। आपको थोड़ा कंजेशन है, मैं दवाई देती हूँ। थोड़ी खांसी होगी लेकिन कंजेशन एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ओके। बोलो। श्रीकांत क्या लगता है तेरा? मतलब यही कि तुम्हारा यार है, दोस्त है, रिश्तेदार है। क्या लगता है तुम्हारा? तो फिर बकवास करने आ गया? अपने आशिक को बोलो कि अपने काम से काम रखे। जहां जहां जाकर वो शोर मचा रहा है ना, उसके लिए वो ठीक नहीं होगा। मुझे धमकाने आया है? धमकाने नहीं, बताने आया हूं। उसको उसके बाप की लाश चाहिए ना, वो उसे मिल जाएगी। कहीं ऐसा ना हो उसको अपनी लाश भी यहाँ पर छोड़ के जानी पड़े। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू और तिवारी ऐसे छोटे छोटे लोगों से डरने लगे हो? सॉरी बहन, बैठ। हाथ मत लग, हाथ मत लगाओ। प्लीज प्लीज मेरी बहन, बैठ बैठ। सॉरी 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 सॉरी। देख, तू मेरी बहुत प्यारी बहन है। तो श्रीकांत को समझा कि वो अपना काम करे और अमेरिका निकल जाए, हमारे काम में दखल ना दे। रघु, तुझे पता है ना तेरे पास अभी भी वक्त है। किस चीज का? तिवारी जैसे लोगों को छोड़कर लाइफ में कुछ अच्छा करने का। मुझे पता भी है अगले साल तिवारी इलेक्शन में खड़ा हो रहा है। वो मुझे अपने साथ काम में रखेगा। जो भी ये उल्टे पुल्टे धंधे हैं सब छोड़ दूंगा। तो ये झूठ कहा है तिवारी ने तुझसे? इंस्पेक्टर साहब, मेरे पीछे कुछ लोग पड़े। नहीं, अभी टाइम नहीं है। आप मेरी बात ध्यान से सुनो। आप मेरे घर जाओगे, आपको एक लाल रंग की फाइल मिलेगी जिसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। और हाँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो आपको पता है कि इसके पीछे कौन। मैं भी चलता हूँ।